वचन की ओर जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक ऐसे हिस्से पे लेके जाना चाहता हूं कि परमेश्वर जी ने एक ऐसा नबी चुना उन दिनों में जिसको अपने दिल का दर्द बताया, जिसको अपनी आंतड़ियों के जख्मों को दिखाया। ऐसा नबी जिसको इतना गहरा अपना मन बताया कि हैरानी जनक परमेश्वर के अंदर जो दर्द था, जो विरलाप, आप सोच सकते हो परमेश्वर भी विरलाप कर रहा था। परमेश्वर का विरलाप था, अंदर विरलाप कर रहा है परमेश्वर, लेकिन किसी को नहीं बोल रहा, किसी को नहीं बता रहा। और एक उसने ऐसा नबी चुना जिसको उसने सारा कुछ बताया। आप सोचकर देखो कितना जबरदस्त वो नबी होगा। और वो विरलाप क्या था, वो कौन सा हिस्सा था? जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, ध्यान से सुनिए, आपको बोला जा रहा है कि हाँ आपने वो बंद करना है जो पवित्र आत्मा नहीं चाहते, जो परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन जब आप वो बंद नहीं करते, आप चोरी से कर रहे हो, आप सामने से कर रहे हो, आप आधे में कर रहे हो, आप थोड़ा सा कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जो परमेश्वर के खिलाफ है, पवित्र आत्मा के खिलाफ है, तो परमेश्वर का विरलाप, परमेश्वर विरलाप करता है, परमेश्वर रोता है, परमेश्वर विलखता है, परमेश्वर अंदर ही अंदर उबलता है। फिर ये सही बात है, क्योंकि ये जो नबी की बात करने में जा रहा हूं, जिस हिस्से को हम देखने जा रहे हैं, ये पुराने समय पे, पहले समय पे, पुराने नेम में, पहले समय पे जब याजक होते थे, तो याजकों को परमेश्वर ने ठहराया कि जाइए मेरा काम कीजिए, जाइए मेरे लोगों को सुविधाएं दीजिए, जाओ मेरे लोगों को संभालो, जाओ मेरे लोगों को देखो, जाकर मेरे मिशन को पूरा करो। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने किया, और करते करते क्या हुआ? करते करते, जब प्रार्थना करते 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 उनको ठहराया गया, तो उन्होंने अपनी योजनाएं बीच में लगानी शुरू कर दी। परमेश्वर ने बोला ना करो भाई, मत कर, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, ना लोगों ने सुना। परमेश्वर ने लोगों को भी बोला, ना याजकों ने सुना। और परमेश्वर का विरलाप उसने अपने नबी को बताया, जिसका नाम मलाकी है, जो ऐसा जन है जिसको परमेश्वर ने जब उससे बात की तो गहरा दर्द परमेश्वर ने बताया। उसने बोला कि मेरे साथ क्या किया इन्होंने, क्या हो सकता है ऐसे? हुआ है। जब इंसान परमेश्वर के खिलाफत चलता है, वो कामों को करता है जो परमेश्वर नहीं चाहते, तो परमेश्वर रोता है। ये ध्यान रखना, परमेश्वर जी विरलाप करते हैं कि ना कर भाई, मत कर, ना कर। यहां ऐसा लिखा हुआ है। जब याजकों को ठहराया गया तो उन्होंने अपने
रीति रिवाजों को शुरू कर दिया, बीच में ही उन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें इस नबी के शब्दों को, तो परमेश्वर खुद इसको बता रहा है और परमेश्वर खुद बोल रहा है उन याजकों को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी मर्जी से जीवन जीना शुरू कर दिया। परमेश्वर वहां गहरे से बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो मलाकी एक अध्याय ਉਹਦਾ 6 वचन, हाँ वचन जो 1 से 5 है वो अलग है, मतलब उस पे भी हम आएंगे। लेकिन पहले आपको जो बात हो रही है याजकों की, आप उसको ध्यान से देखना, आपको समझ आएगी कि अगर बोला गया है कि परमेश्वर, अगर आप इंसान से लड़ रहे हो तो परमेश्वर से लड़ते हो, आप जीतोगे नहीं। और यहां जो बोला गया, पहले हमने पढ़ा जकरिया के बारे में कि जो कुछ नबी ने बोल दिया उसको पूरा किया परमेश्वर ने। और यहाँ क्या, यहाँ तो सारा कुछ परमेश्वर ने अपने मन को खोल कर रख दिया उस नबी के सामने। अपनी आंतड़ियों का जो दर्द था परमेश्वर बोल रहा है खुद। यहाँ पे क्या लिखा है? पुत्र अपने पिता दा अते दास अपने स्वामी दा। सुनना चाहते हो परमेश्वर का दर्द के नहीं? यस। कैसे परमेश्वर अपने दर्द को बता रहा है? सीधा दर्द बता रहा है परमेश्वर। हाँ जी, क्या लिखा है? पुत्र अपने पिता दा अते दास अपने स्वामी दा आदर करता है। हाँ। जे मैं पिता हाँ तो मेरा आदर किथे है, अते जे मैं स्वामी हाँ तो मेरा भय किथे है। सेना दा यहोवा तुहानू आखदा है, मेरे नाम दा निरादर करने वाले जाजको, पर तुसी आखदे हो असी केड़ी गल विच तेरे नाम दा निरादर कीता। हाँ, यहाँ आपने ध्यान से सुनना है बस। फिर हम एक एक वचन पे जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको हटाओ। आपने वैसे सुनना जैसे मैं बताऊंगा आपको। क्यों? ताकि आपको सही से समझ आए, पता चले कि परमेश्वर के संग जब हम उसकी मर्जी के अंगेज चलते हैं तो फिर क्या होता है। हाँ जी, आगे पढ़े। आज सत तुसी मेरी जगवेदी उत्ते भ्रिष्ट रोटियां चढ़ाउंदे हो अते तुसी आखदे हो असी किवें तैनू भ्रिष्ट कीता। 6 को फिर से पढ़े। हाँ जी। आज 6 पुत्र अपने पिता दा अते दास अपने स्वामी दा आदर करदा है। जे मैं पिता हाँ तो मेरा आदर किथे है, अते जे मैं स्वामी हाँ तो मेरा भय किथे है। परमेश्वर उनको बोल रहा है जो अपनी मर्जी से चलते हैं, याजक, जिनको लगता है कि नहीं जो हिस्सा मेरा सही है सिर्फ वही दिखेगा परमेश्वर को। जो गलत है, जो चोरी वाला हिस्सा, जो व्यभिचारों वाला हिस्सा, जो गलत हिस्सा है वो परमेश्वर को दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं है।